मानसी, कुशल और साथ ही मानसी। वरुण, गुड मॉर्निंग। बताएं आज के ट्रिगर्स और कुछ अर्निंग्स जो आई हैं वो कौन सी हैं? गुड मॉर्निंग जी। देखिए काफी सारे ट्रिगर्स हैं क्योंकि कैश के काफी सारे काउंटर्स हैं जिनके नतीजे आने वाले हैं, जिसमें आप देखिए आदित्य बिरला फैशन है, एस्ट्राजेनेका फार्मा, बॉम्बे डाइंग, ईआईडी पैरी, तो तमाम कंपनियां हैं जो अपने नतीजे घोषित करेगी, तो उनके ऊपर आपको नजर रखनी है। इसके अलावा टोरेंट फार्मा की अंतरिम डिविडेंड पे बोर्ड बैठक भी है, तो वहां पे आप नजर रखिएगा। ब्रुकफील्ड रीट फाइनली इस कंपनी का जो आईपीओ है सब्सक्राइब हुआ है, 7.9 गुना भरा है इस कंपनी का जो आईपीओ, रिटेल का 11.7 टाइम्स भरा है। वहीं एक्स डिविडेंड है कुछ कंपनीज के, जैसे कि इंडस टावर की इंटरिम डिविडेंड है 17 रुपए 82 पैसे का, मोतीलाल ओसवाल 5 रुपए का इंटरिम डिविडेंड और बीएल 1 रुपए 40 पैसे का इंटरिम डिविडेंड। ये एक्स डेट्स है, तो इसका इंपैक्ट आपको आज इन कंपनियों के पे देखने मिलेगा। नतीजे है ब्रिटानिया के मिले जुले नतीजे है, मुनाफा मार्जिन अनुमान से बेहतर है, लेकिन वॉल्यूम ग्रोथ जो निकल के आ रही है करीब 4% के आसपास। हालांकि आज एनालिस्ट कॉन कॉल है, उसमें कंपनी और क्लैरिफाई करेगी कि किस तरह की वॉल्यूम ग्रोथ देखने मिलेगी, लेकिन मार्जिन और मुनाफे के फ्रंट पे कंपनी ने हमें बीट किया है। डिवीज लैब यहाँ पे भी अनुमान से बेहतर नतीजे हैं, मार्जिन 40.6% पे आए, 38% के आसपास का अनुमान था, मुनाफा 470 करोड़ पे आया है, 457 करोड़ का अनुमान था। और कंपनी का कहना है कि Q3 में एक स्टडी सेल्स देखने मिल रही है और मार्जिन जो है वो आगे जाके सस्टेन करेंगे, ये कंपनी का कहना है। साथ ही कंपनी एक नए वेंचर में कंपनी ने पैर जमाए है, कॉन्ट्रास्ट मीडिया एपीआई में, जो कि एक हाई वॉल्यूम कारोबार माना जाता है, तो ये भी एक अपडेट है कंपनी की तरफ से। पीएनबी नतीजे अच्छे हैं, कंपनी 506 करोड़ का मुनाफा इस कंपनी ने किया है, जबकि हमारा अनुमान करीब 450 करोड़ के आसपास का था। ग्रॉस एनपीए 12.9% के आसपास रहे हैं। जीएसके फार्मा घाटे से मुनाफे में आई है, 661 करोड़ के घाटे के मुकाबले करीब 156 करोड़ के आसपास का मुनाफा है, मार्जिन 16% से बढ़ के 24%। किलपेस्ट इंडिया नतीजे अच्छे हैं, मुनाफा जो कंपनी का है वो 12 गुना बड़ा है, 19.7 करोड़ पे आया है और मार्जिन भी बढ़े हैं, 34.7% से बढ़ के 58.7%। बेक्टर्स फूड यहाँ पे भी नतीजे काफी बेहतर है, मार्जिन मुनाफा दोनों में तगड़ा जम देखने मिला है, हाल ही की लिस्टिंग है, याद रखिए। डीएफएम फूड नतीजे अच्छे हैं, मुनाफा जो है 188% बढ़ा है, लेकिन कंपनी ने जो अपने खर्चे हैं उसको कम करके मुनाफा बढ़ाया है, क्योंकि रेवेन्यूज जो है वो जस के तस है, मार्जिन और मुनाफा जो है वो बढ़ा है। और हिम्मत सिंह सीट यहाँ कंपनी का मुनाफा 16 गुना बढ़ा है। हालांकि पिछले साल इसी क्वार्टर में कंपनी को एक्सेप्शनल लॉस हुआ था 34 करोड़ का, उसके कारण ये मुनाफा इतना बड़ा है, लेकिन मार्जिन फ्रंट पे भी अच्छा है, 17.3% से बढ़ के 22.8% पे आया है। ओके, तो ये है कुछ नतीजे। आइए कुछ और नतीजों के साथ कुशल भी हमारे साथ तैयार हैं। कुशल, आप भी बताएं कौन से हैं अन्य नतीजे और खबरें? बिल्कुल दीपांशु, तो काफी सारे नंबर्स कैश मार्केट्स में आते हुए दिखे थे, जिसमें डी लिंक यहाँ पर नंबर्स बेहतरीन साइड पर आते हुए दिख रहे हैं। मुनाफा 15% बढ़कर करीब 10 करोड़ रहा है, साथ ही कंपनी की मार्जिन 6% से बढ़कर 6.2% होती हुई दिखी है। बिरला सॉफ्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर आधार पर नंबर्स यहाँ पर भी बेहतरीन रहे हैं, 11.5% से बढ़कर मार्जिन 14.5% पर, माफ कीजिएगा 14.1% पर, और साथ ही कंपनी का मुनाफे में 40% की ग्रोथ के साथ ऑलमोस्ट 96 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने घोषित किया है। वीआरएल लॉजिस्टिक्स यहाँ पर भी मार्जिन बेहतरीन साइड पर आए हैं, 14.3% से बढ़कर 17.5% और मुनाफा ऑलमोस्ट 54% बढ़कर करीब 40 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। इंटरेस्टिंग यहां पर यह है कि जो बाईबैक का प्राइस आया है 300 रुपए पर, वो काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मौजूदा भाव से करीब 47% के प्रीमियम पर यह बाईबैक प्राइस आता हुआ दिखा है। पंजाब एंड सिंध बैंक यहां पर नंबर्स जो है कमजोर दिख रहे हैं, क्योंकि जो कंपनी का घाटा है करीब 250 करोड़ से बढ़कर 2375 करोड़ हो गया है, क्योंकि कंपनी की जो प्रोविजनिंग है वो 3 गुना बढ़कर ऑलमोस्ट 1482 करोड़ पर जा पहुंची है। हालांकि कंपनी की जो एसेट क्वालिटी है उसमें सुधार देखने को मिला है, 14.1% से गिरकर 13.1% पर कंपनी के जीएनपी आए हैं। और एनआरबी बेयरिंग्स यहां पर नंबर्स आउटस्टैंडिंग है, मार्जिन 11% से बढ़कर 18%, साथ ही कंपनी के मुनाफे में 122% का उछाल देखने को मिला है और 23 करोड़ पर कंपनी का मुनाफा आता हुआ नजर आया है। इसके अलावा कुछ एक खबरें हैं मेरे पास, जहां पर एनटीपीसी यहां पर फोकस रखिए, क्योंकि इनके लिए एक नेगेटिव डेवलपमेंट हो रहा है। जो उत्तराखंड में ग्लेशियर बर्स्ट हुआ था, उसने इनका जो 520 मेगावाट का तपोवन विष्णुगढ़ अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है उस पर असर होता हुआ दिखा है। साथ ही रियल एस्टेट स्टॉक्स ये भी फोकस में रहेंगे, खासकर डीएलएफ, क्योंकि दिल्ली सरकार ने सर्कल रेट्स में 20% की कटौती की है, जिससे इनको फायदा होता हुआ नजर आएगा। अगले 6 महीनों के लिए ये जो रेट्स है इसमें कटौती की गई है। मजगांव डॉक कंपनी ने एरो इंडिया 2021 में हिस्सा लिया था
और यहाँ पर इसमें पार्टिसिपेशन के दौरान इन्होंने 4 MOU साइन किए हैं। जो डिटेल्स हैं वो अभी कॉन्फिडेंशियल है, पर कहीं ना कहीं इनके लिए काफी पॉजिटिव डेवलपमेंट दिख रहा है। HAL यहां पर भी फोकस रहेगा क्योंकि फ्रांस की कंपनी सैफ्रॉन एयरक्राफ्ट इंजन के साथ इन्होंने MOU साइन कर लिया है और ये भी एरो इंडिया 2021 में जो ये हिस्सा लिया था, इन्होंने इसके तहत ही ये चीज करते हुए ये नजर आए हैं। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स भी फोकस में रहेगा। इसके अलावा BEML यहां पर डिफेंस और एरोस्पेस क्षेत्र में अलग अलग संस्था के साथ कंपनी ने 11 MOU साइन किए हैं। तो यहां पर जो डिफेंस वाले स्टॉक्स हैं आज के दिन में हाईलाइट रहेंगे, तो BEML भी फोकस में रखिए। साथ ही IRCTC कंपनी ने बस टिकट बुकिंग सेवा भी शुरू कर दी है, तो इनके लिए भी पॉजिटिव डेवलपमेंट है। ONGC यहां पर रिजल्ट अपडेट है, 12 फरवरी को इनके नंबर्स आने थे, अब 13 फरवरी को ये नंबर्स आते हुए दिखेंगे। मारुति सुजुकी का प्रोडक्शन डेटा भी आया है, जहां पर ऑलमोस्ट जो इनकी 1.7 लाख यूनिट्स पिछले साल थी, उसमें कुल उत्पादन अब जो घटकर 1.61 लाख यूनिट्स हो गया, तो प्रोडक्शन में सालाना आधार पर थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है। गॉडफ्रे फिलिप्स यहां पर 3 से 7 फरवरी को कंपनी के दफ्तर में आयकर विभाग जो है उन्होंने छापे मारे हैं, तो यहां पर भी फोकस रहेगा। एक नेगेटिव इंपैक्ट आपको देखने को मिल सकता है इस स्टॉक में। मैक्स हेल्थ केयर यहां पर सब्सिडरी ALPS हॉस्पिटल ने चिरंजीव चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ समझौता किया है। सब्सिडरी को लीज पे दिए गए गुरुग्राम अस्पताल से जुड़ा हुआ ये मामला है, तो यहां पर भी फोकस रखिए। और अंत में अदानी एंटरप्राइजेस, यहां पर इन्होंने मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में करीब 23.5% हिस्सेदारी खरीदी है 1685 करोड़ रुपए में। ओके, तो ढेरों खबरें हैं, कुछ और नतीजे भी बाकी हैं, आइए गुड मॉर्निंग दीपांशा। सबसे पहले फाइजर, इसके नतीजे इस बार अच्छे आते हुए दिखे हैं। जो आय है वो करीब 10% से बढ़ते हुए दिखे, लेकिन कामकाजी मुनाफे में इस बार करीब 47% का जंप आता हुआ दिखा है। मुनाफा इस बार 1.5 गुना बढ़ता हुआ दिखा है। साथ ही दालमिया भारत शुगर, इसके भी नतीजे इस तिमाही में अच्छे आते हुए दिखे हैं। हालांकि जो आय है वो इस बार करीब 20% से बढ़ती हुई दिखे। मार्जिन 11% से घटकर 9% पे आते हुए दिखे, लेकिन मुनाफे में इस बार जंप आया है टैक्स के चलते। गुजरात गैस अच्छे नतीजे हैं, आय करीब 13% तक बढ़ती हुई दिखी है। मार्जिन आप देखिए 14.5% से जंप करके 21% पे आते हुए दिखे हैं, और जो मुनाफा है वो भी दुगना होता हुआ दिखा है, तो इस पर भी नजर होगी। गल्फ ऑयल नतीजे अच्छे हैं, इस बार जो आय है वो करीब 14% तक बढ़ती हुई दिखी है, लेकिन मार्जिन 18% से घटकर 17% पे आते हुए दिखे हैं, और जो मुनाफा है वो भी इस बार 14% तक बढ़ता हुआ है। यहाँ पे भी टैक्स का जो असर है वो देखने मिला था। साथ ही पेरेंट कंपनी से इंदिरा टेक्नोलॉजीज की छोटी हिस्सेदारी खरीदने के लिए बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। साथ ही RCF यहाँ पे भी आप नजर रखिए, आय 8% तक कम होती हुई दिखी है, लेकिन जो मार्जिन हैं उसमें इस बार जंप आता हुआ दिखा है। इनके जो कामकाजी खर्च हैं वो इस बार कम होते हुए दिखे हैं। जो मुनाफा है उसमें भी 26% तक का जंप देखने मिला है। गति नतीजे इस बार कमजोर आते हुए दिखे हैं, आय 10% तक कम होती हुई दिखी है। मार्जिन इस बार जंप करते हुए दिखे हैं, लेकिन वो केवल इसलिए क्योंकि इनके कामकाजी खर्च में कमी आती हुई दिखी है, और इस बार जो घाटा है वो 26 करोड़ पे कंपनी का पहुंचता हुआ दिखा है, 5 करोड़ से बढ़कर। और साथ ही फोर्टिस हेल्थ केयर पर आप नजर रखें, जहां पे घाटे से मुनाफे में आती हुई दिखी है कंपनी। आय इस बार करीब 1% से बढ़ती हुई दिखी है, लेकिन आप देखिए जो मार्जिन हैं वो 13% से बढ़कर 16% पर आते हुए दिखे हैं। और साथ ही नारायणा रुद्रालय, जहां पे अच्छे नतीजे हैं, इस बार आप देखिए कम टैक्स का मुनाफा, इसका बेनिफिट मिलता हुआ दिखा है। आय में 4.5% तक की बढ़त है, लेकिन मार्जिन 13.5% से बढ़कर 14.5% पर आता हुआ दिखा है, और जो मुनाफा है वो 40 करोड़ पे आता हुआ दिखा है। 30% का जंप हमने यहाँ पे भी देखा है। आखिर में केयर रेटिंग्स आप देखिए, इस बार जो नतीजे हैं वो जो मुनाफा है वो स्लाइटली बेटर आता हुआ दिखा है। इस बार 7% तक की बढ़त देखने मिली है, और कामकाजी मुनाफा इस बार 4% तक बढ़ता हुआ दिखा है, लेकिन आय में 1% तक की कमजोरी आती हुई दिखी है। तो मिक्स नतीजे इस बार केयर से आते हुए दिखे हैं। ओके, जी सर, ये है रिजल्ट। गुड मॉर्निंग दीपांशु। जितनी खबरें हैं उतने ही ब्रोकरेजेस, इतनी सारी रिपोर्ट्स आती दिखी। इसे बना तो लिया, लेकिन अब इसे संक्षिप्त में समझाना एक चुनौती लग रहा है। लेकिन M&M से शुरुआत करूंगी। M&M, नोमुरा और साथ ही गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट और उसकी कमेंट्री, हर लिहाज से कारोबार मजबूत है, पॉजिटिव रिपोर्ट्स आती हुई दिखी हैं। खासतौर से इनके SUV LCV के मजबूत प्रदर्शन से री-रेटिंग होने की यहाँ पर संभावना है। EPS अनुमान भी यहाँ पर बढ़ाए गए हैं। FY 21, 22, 23 के लिए 14%, 2% और 8% रिस्पेक्टिवली EPS अनुमान को बढ़ाया गया है। गोल्डमैन सैक्स अनुमान से बेहतर नतीजे यहां पर कंपनी के कमेंट्री में देखने को मिले, ये रिपोर्ट बता रही है। ऑटोमोबाइल क्षेत्र में रिकवरी जारी रहेगी, अनुमान है। इसके अलावा JP मॉर्गन और जेफरीज के भी रिपोर्ट्स यहां पर आते हुए M&M पर देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा ब्रिटानिया, यहां पर रिपोर्ट्स जो है थोड़ी सी सुस्ती की है, क्योंकि अनुमान से कमजोर नतीजे आते हुए दिखे हैं। CLSA की रिपोर्ट, नोमुरा की और साथ ही क्रेडिट स्विस पर हम फोकस कर रहे हैं। अनुमान से कमजोर नतीजे, वॉल्यूम्स में 4% की गिरावट देखने को मिल रही है। खासतौर से इनके मॉडर्न और
इंस्टीट्यूशनल कारोबार में प्रेशर है, जिसके चलते यहाँ पर नंबर्स पर इंपैक्ट पड़ता हुआ दिखा है। वॉल्यूम्स में कमजोरी है, लेकिन मार्जिन्स कुछ हद तक कारोबार को संभालने का काम कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात, कंपनी के सबसे अहम जो बिस्किट कारोबार है, इसके वॉल्यूम्स टूटने से यहाँ पर अनुमान जो है वो गिरावट की तरफ देखने को मिल रहे हैं। क्रेडिट स्विस इस तिमाही एफएमसीजी कंपनियों की आय ग्रोथ में गिरावट है, इनकी कमेंट्री में ये बता रहे हैं। और कोविड लॉकडाउन में जो फायदा मिला था, अब वहां पर जो ये पॉजिटिविटी थी वो अब धीरे धीरे खत्म होती है, वहां पर जो मुनाफा था वो खत्म होता हुआ दिख रहा है। इसी के चलते सीएलएसए, नोमुरा, मॉर्गन स्टैनली और क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट्स हैं जो ब्रिटानिया पर आती हुई दिखी हैं। डिविज लैब, यहाँ पर लक्ष्य बढ़ाए गए हैं। 2 रिपोर्ट्स हैं, जेफरीज और साथ ही गोल्डमैन सैक्स। खरीदारी की राय है 4,501 से लक्ष्य बढ़ाकर 4,517 के जेफरीज की रिपोर्ट में किए गए हैं। वहीं 4,280 से लक्ष्य बढ़ाकर 4,440 के गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट में किए गए हैं। बीएचईएल कमजोर रिपोर्ट्स आती हुई दिखी है। नोमुरा रिड्यूस रेटिंग है 25 के यहाँ पर टारगेट्स बता रहे हैं। गोल्डमैन सैक्स बिकवाली की राय 23 के लक्ष्य यहाँ पर बता रहे हैं। खासतौर से कमजोर एग्जीक्यूशन जो है ये कंपनी का बरकरार है। रिकवरी की उम्मीद कम है और ग्रोथ की उम्मीद कम होने के चलते बिकवाली की राय यहाँ पर आती हुई दिख रही है। कैडिला पर इंडिया बिजनेस और साथ ही यूएस बिजनेस की रिपोर्ट्स जो हैं उन्हें मतलब कमेंट्री में बांटा गया है। इंडिया बिजनेस की अगर बात करें मजबूती कायम है, लेकिन यूएस कारोबार से कमजोरी का आलम देखने को मिल सकता है। सीएलएसए की रिपोर्ट में FY21 से 23 ईपीएस अनुमान 1 to 2% तक बढ़ाए गए हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट से लॉन्ग टर्म ग्रोथ को बढ़ावा मिलने की संभावना है। वहीं भारतीय कारोबार मजबूत है, यूएस के कारोबार में सुस्ती देखने को मिल रही है। इसके अलावा जेफरीज, नोमुरा और साथ ही जेपी मॉर्गन की भी कमेंट्री है जो कि हमारे पास है। गुजरात गैस, जेफरीज, नोमुरा और मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट्स आई हैं। जेफरीज 500 से लक्ष्य बढ़ाकर 600 उन्होंने की है। खरीदारी की राय बरकरार नोमुरा की भी है, 475 के लक्ष्य ये दे रहे हैं। मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट रेटिंग 387 के टारगेट्स को 467 कर दिया है। कॉनकॉर पर ब्रोकरेजेस आए हैं, यहाँ पर नोमुरा रेटिंग अपग्रेड किया है इन्होंने, न्यूट्रल रेटिंग बदलकर खरीदारी की राय ये दे रहे हैं। लक्ष्य 438 से बढ़ाए हैं, 595 के कर दिए हैं। वहीं क्रेडिट स्विस ने भी रेटिंग अपग्रेड की है, लक्ष्य न्यूट्रल रेटिंग से बढ़ाकर आउट परफॉर्म के कर दिए हैं। लक्ष्य 375 से बढ़ा दिए हैं, 540 के फ्रेश टारगेट्स अब ये दे रहे हैं। और अंत में अदानी पोर्ट, सीएलएसए की रिपोर्ट है, यहाँ पर खरीदारी की राय लक्ष्य बढ़ाए हैं, 675 टारगेट्स ये दे रहे हैं। ट्रैफिक और साथ ही स्ट्रैटेजिक इनिशिएटिव जो देखने को मिले हैं ये काफी सरप्राइजिंग है कंपनी के कारोबार में। पिछले दिनों कंपनी को काफी सारी स्ट्रैटेजिक डील्स भी मिलती हुई दिखी। वहीं FY21-23 के लिए ईपीएस अनुमान जो है 2 to 4% तक बढ़ाए गए हैं। इसके चलते अदानी पोर्ट्स पर सीएलएसए की पॉजिटिव रिपोर्ट। ओके, तो ये है वो ढेर सारी